कार्रवाई नहीं किया तो आपने देखा कि वहाँ का हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, उनको एफआईआर का आदेश हुआ है और उन पर बीजेपी कार्रवाई नहीं कर सकती, स्पीकर कार्रवाई नहीं कर सकते। जून में ये सवाल पूछना कानूनी अधिकार है, लेकिन हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी में तनिक भी देश के प्रति, तिरंगा के प्रति सम्मान है तो ऐसे अपने डिप्टी सीएम को और ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, उनको पार्टी से बर्खास्तित करें। लालू यादव जी इस रूप में जाने जाते हैं और लालू यादव जी का चरित्र हनन चित्रण जब मुख्यमंत्री बने थे उसी दिन से ये मनुवादी मीडिया, ये जातिवादी मीडिया करता आ रहा है। और जातिवादी मीडिया का देखिए दोहरा चरित्र कि लालू देखिए, पहले एमपी के मंत्री विजय शाह और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने सेना का अपमान किया, अमर्यादित टिप्पणी की, कह सकते हैं विवादित बयान दिया। और अब आपको बता दें कि राजद से बक्सर से सांसद हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को फेल बता दिया है। इन्हीं सब तमाम मसलों को लेकर हम बात करेंगे और इन सब चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद से विधायक सतीश दास मौजूद हैं। सर, जब बीजेपी के नेता सेना का अपमान कर रहे थे तब तो आप लोग खूब सवाल खड़े कर रहे थे। अब आप ही के सांसद बक्सर से जो हैं वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर फेल है, क्या कहिएगा? देखिए, हम सबसे पहले हमारी पार्टी और हम स्वयं माननीय सांसद सुधाकर सिंह जी के बयान से सहमत नहीं रखते हैं। दूसरी बात है, उन्होंने सेना का अपमान नहीं किया, ऑपरेशन पे सवाल उठाया। ऑपरेशन पे सवाल आने वाला दिन में सवाल उठाए जा सकते हैं कि भाई किन परिस्थितियों में ऑपरेशन को बंद किया गया, किन परिस्थितियों में सीज फायर किया गया, इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कोई सेना का अपमान नहीं किया। लेकिन देश की बेटी सैफिया कुरैशी, जिन्होंने इस जो ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा करके आतंकियों के 9 ठिकाने पाकिस्तान में घुस करके उसको जमींदोज करने का काम की, उसके बारे में जो बीजेपी के मंत्री क्या बयान दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री भाई विजय शाह कह रहे हैं साफ साफ, वो जिस बात को दोहराई नहीं जा सकती है। बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं किया तो आपने देखा कि वहां का हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, उनको एफआईआर का आदेश हुआ है और उन पर बीजेपी कार्रवाई नहीं कर सकती, स्पीकर कार्रवाई नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री अब कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अब उनको कोर्ट कार्रवाई करेगी और उन पे जो चार्जेज है देशद्रोह का चार्जेज उन पे लगा, उन पे जो चार्जेज लगा है देश के सामाजिक धार्मिक अखंडता को खंडित करने का आरोप लगा है। इतने गंभीर आरोप में उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। तो बीजेपी की मानसिकता बताता है कि आरएसएस के अंदर देश की महिलाओं के बारे में, देश की एक धर्म विशेष के लोगों के बारे में, देश में दलितों के बारे में क्या सोच और चिंतन उनके यहाँ होता है, उनका वो परिलक्षण हुआ है। क्या संदेश देना चाहेंगे सर, जो मंत्री विजय शाह हैं, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा हैं या आपके भी नेता सुधाकर सिंह जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, इन सब चीजों पर क्या हमारे नेता सुधाकर सिंह और उन लोग के साथ में खड़ा नहीं कर सकते हैं। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। देश का संविधान आपको सवाल पूछने की इजाजत देता है, ठीक है, लेकिन अपमान करने की इजाजत नहीं देता है। अपमान करना एक कानूनन जुर्म है, ये सवाल पूछना कानूनी अधिकार है। लेकिन हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी में तनिक भी देश के प्रति, तिरंगा के प्रति सम्मान है तो ऐसे अपने डिप्टी सीएम को और ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, उनको पार्टी से बर्खास्तित करें और सख्त निर्देश जारी करें कि देश के सेना के साथ में कोई इस तरह का स्टेटमेंट देगा, उनको अपमानित करने का काम करेगा तो उनको इसी तरीके की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और जिस दिन वो तिरंगा यात्रा निकाले वो दिन हम तो चाहते हैं कि सैफिया कुरैशी की पोस्टर लेकर के मार्च करें। उस दिन जो एक अनुसूचित जाति की जो बच्ची लेफ्टिनेंट कर्नल थी, नहीं वो कर्नल थी हरियाणा के रहने वाली मोमिका सिंह, उनका पोस्टर लेकर के मार्च करें। तब तिरंगा का सम्मान किसने बढ़ाया? बीजेपी के लोगों ने बढ़ाया कि इन देश की बेटियों ने बढ़ाने का काम किया, तो इनका पोस्टर लेकर के चले। सर, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया जो इन दिनों चर्चे में है, उसमें कहा जा रहा है कि लालू कैलन चारा घोटाला और तेजस्वी जमीन घोटाला का प्रेरणा लिए उसी से, क्या कहिएगा इस पर?
शायद काश ये चिन्मैया नंद पर भी वीडियो बना लेते, राम रहीम पर वीडियो बना लेते, आसाराम बापू पर वीडियो बना लेते, ठीक है, और इनके तड़ीपार जो है उनके महिला जासूसी कराता हुआ वीडियो बना लेते, लोयला हत्याकांड पे वीडियो बना लेते, ठीक है। तो ये वीडियो वीर तो है, लेकिन लालू यादव जी इस देश के नायक हैं, करोड़ों दलित पिछड़ों की आवाज है। लालू यादव जी इस देश में कान पकड़ा करके बीजेपी से जातीय आधारित गणना करवाने का जज्बा रखते हैं। उन्होंने घोषणा करवाने का काम क्या कहा था ना लालू यादव कि हम कान पकड़ा के करवाएंगे, जारी हुआ ना। तो लालू यादव जी इस रूप में जाने जाते हैं। और लालू यादव जी का चरित्र हनन चित्रण जब मुख्यमंत्री बने थे उसी दिन से ये मनुवादी मीडिया, ये जातिवादी मीडिया करता आ रहा है। और जातिवादी मीडिया का देखिए दोहरा चरित्र कि लालू यादव जी 120B में अभियुक्त थे, उसी मामले में जगन्नाथ मिश्रा जी भी थे, उसी मामले में जगदीश शर्मा जी भी थे और पदाधिकारी लोग भी थे। लेकिन चारा चोर की संज्ञा सिर्फ लालू यादव जी को दिया गया, जगदीश शर्मा जी को नहीं दिया गया या जगन्नाथ मिश्रा जी को नहीं दिया गया। ये जातिवादी मानसिकता बताता है। तो पूरा देश जान रहा है और पूरा देश इस बार बीजेपी को आने वाला दिन में सबक सिखाने के लिए तैयार है। इनकी जो संख्या घटी इसी अक्कड़पन का, संविधान विरोधी जो निर्णय ले रहे थे उसी अक्कड़पन का देन है। और जो बचा कुचा है बिहार उसको जवाब देगा। बिहार की धरती, लालू यादव कहते हैं कि उड़ते चिड़िया को हल्दी लगाना बिहार जानता है। तो नरेंद्र मोदी जितना बार बार उड़ के बिहार आ रहे हैं, उनको नरेंद्र मोदी को भी बिहार से ही हल्दी लगेगा। एक और अंतिम सवाल सर कि आप लोगों के द्वारा भी एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उन्हें बुड़बक उप मुख्यमंत्री आप लोग कह रहे हैं। क्या संवैधानिक पद पर बैठे एक नेता के लिए इस तरह की बातें ठीक है? भाई संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इतना भी जब जानकारी नहीं हो कि भाई डिप्टी सीएम आए थे सेना, शहीद सेना के सम्मान करने, उन्होंने सूचना हमें नहीं दिया, इस वजह से हम नहीं आ पाए। ये शर्मनाक है कि नहीं है? बिल्कुल सर। ये दिखाता है कि आप सेना के प्रति, जो शहीद हुए उनके प्रति क्या आपकी भावना है। क्या डिप्टी सीएम नेता प्रतिपक्ष क्या कोई अथॉरिटी है जो आपको सूचना देगा? सरकार आपकी है, प्लेन कब आ रहे हैं कि सेना आपके है, वो सूचना तो आपको देना था डिप्टी सीएम को। लेकिन डिप्टी सीएम को सूचना उनको देना था। लेकिन आप देखते हैं कि भाई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए, नेता के प्रति, सेना के प्रति अपने सम्मान व्यक्त करने के लिए वो वहां उपस्थित होते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई उपस्थित नहीं होता है। डिप्टी सीएम वहीं होते हैं लेकिन वो नहीं पहुंचते हैं। इससे बड़ा शर्मनाक स्थिति क्या हो सकता है? वो बोलते हैं कि भाई नेता प्रतिपक्ष ने हमें सूचना नहीं दी, तो उनको क्या बोलिएगा? और ये बात तो सम्राट चौधरी जी से पूछना चाहिए कि वो क्या है। सम्राट चौधरी जी ने इसी सदन में कहा था कि ज्यादा उतावला नहीं हुई है, ज्यादा व्याकुल नहीं हुई है। तो भैया व्याकुल डिप्टी सीएम है वो, और वो लड़ाई उनके अंदर चल रहा नंबर 1 नंबर 2 का। तो गांधी मैदान में टॉस करा करके नंबर 1 नंबर 2 का फैसला हो जाना चाहिए। चलिए, तो आपने सुना हमारे साथ राजद विधायक सतीश दास थे और इनका कहना है कि देखिए जो मंत्री विजय शाह ने कहा और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा, उनसे सुधाकर सिंह का जो बयान है वो अलग बयान है। इन्होंने ऑपरेशन पर सवाल खड़ा किया है, न कि सेना का अपमान किया है। साथ ही विजय सिन्हा को लेकर इनका क्या कुछ कहना था, जो वीडियो जारी किया गया भाजपा के द्वारा, उस पर क्या कुछ इन्होंने प्रतिक्रिया दी है वो भी आपने सुना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।